सर्वर एरर, सर्वर। चलो कोई नहीं, काम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा चीज़ों को, ठीक है? ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बार बार शायद एंटर एक बार दबाना पड़ेगा। क्लास लाइव या ठीक है बेटा, देखो गुड आफ्टरनून बच्चे। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी सर्वर एरर की, कुछ की क्लास चल रही है, ठीक है ना? कुछ को एरर 500 वगैरह कुछ दिखा रहा होगा, तो एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। जिनकी क्लास अगर नहीं चल रही है तो दोबारा से आराम से देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं, है ना? ठीक है बेटा, चलिए फिलहाल अपना हम चीज़ों को चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चे, हमने जो किया था कल, वो नाउन के बारे में हमने सारी चीज़ों को जान लिया था, और अब हम आज जो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, वो पढ़ रहे हैं हम नाउन यूज। यहाँ से आज हमें टॉपिक करना था। कल की क्लास में हमने यहाँ तक मेरे बच्चे पढ़ लिया था, नाउन क्लॉज तक। तो टेक्निकली आज की क्लास उन स्टूडेंट्स को समझ आएगी जिन्होंने नाउन की पहली दोनों क्लासेस अटेंड की होंगी। अगर किसी भी बच्चे ने आप में से पहली दो क्लास नहीं ली है और वो डायरेक्ट क्लास तीसरी क्लास में आके बैठ रहा है, तो बिल्कुल भी ना बैठे बेटा, बाहर चला जाए लाइव क्लास से। पहले कल की दोनों क्लासेस देखना, आज की भी देख लेना फिर, और जब ये तीनों क्लासेस देख लोगे, कल नाउन की चौथी क्लास से आप मेरे साथ जुड़ना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। टॉपिक की कोई भी क्लास मिस करके बीच में कभी मत पढ़िएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। नाउन यूज पढ़ना है बेटा, हमने नाउन कैसे यूज होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। यूज नंबर 1, यूज नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नाउन, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। बेटा नाउन का यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, मतलब वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वैसे आप नाउन का यूज कर सकते हैं। यूज नंबर 2, दोनों एक साथ समझाऊंगा। यूज, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है? और यहाँ लिखो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सबसे पहले दो यूज को मैं समझाऊंगा, फिर यूज नंबर 3 की बात करेंगे। बेटा नाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह किया जाता है, नाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह किया जाता है। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैसे पहचानेंगे उनको भी देख लेते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आप बात देखते हैं तो बेटा एक वर्ब होती है ना? वेरी गुड। उस वर्ब को करने वाला जो भी डूअर होता है, जो उस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं बेटा सब्जेक्ट। वेरी गुड। और मेरे पुत्र, मैंने आपको ये सिखाया था कि जो वर्ब होती है वो एक्शन हो सकती है, जो वर्ब होती है बेटा वो पोजेशन को दिखा सकती है, याद है? हाँ, और जो वर्ब होती है मैंने कहा था वो हैपनिंग को दिखा सकती है। तो तीन चीजें मेन मैंने आपको कही थी बेटा, वर्ब एक्शन को दिखा सकती है, वो पोजेशन की बात कर सकती है, वो हैपनिंग की बात कर सकती है। जब वर्ब एक्शन को दिखाए तो उस एक्शन को करने वाला डूअर, यानी कि जिसे हिंदी में आप कर्ता बोल देते हैं, वो सब्जेक्ट हो। अब कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, तो बच्चे का एक सीधा जवाब आता है, सर सब्जेक्ट होता है डूअर। एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट डूअर होता है, ठीक है? एक एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, चीजों को भी समझाऊंगा। अगर वर्ब एक्शन है तो उसका कर्ता, उसको करने वाला, जैसे दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रहा है, वो सब्जेक्ट। खा रहा है, कौन खा रहा है, वो सब्जेक्ट। पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वो सब्जेक्ट। लिख रहा है, जो लिख रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट। अगर कोई पोजेशन है बेटा, हाँ, तो पोजेशन का डूअर थोड़ी ना होगा। डूअर का मतलब है काम को करने वाला, तो एक्शन को करने वाला। लेकिन पोजेशन तो कोई एक्शन नहीं होता बेटा। मेरे पास पेन है, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है, तो उस एक्शन तो नहीं है, तो पोजेशन, तो उस पोजेशन को जो होल्ड कर रहा है, जिसका अधिकार है उस पोजेशन पर, वो सब्जेक्ट होगा। इसलिए उसे पोजेशन क्या बोल देंगे, होल्डर। उसे क्या बोल देंगे बेटा, पोजेशन होल्डर, जिसका उस पर कब्जा है ना, वो सब्जेक्ट। जैसे आई हैव अ कार, तो आई सब्जेक्ट हुआ। यू हैव अ न्यू बुक, तो यू सब्जेक्ट हुआ। मोहित हैज अ न्यू कार, तो मोहित सब्जेक्ट हुआ। तो मोहित उस पोजेशन का क्या है, होल्डर। अच्छा, अगर हैपनिंग हुई तो हैपनिंग का तो ना तो होल्डर होगा, हैपनिंग का डूअर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैपनिंग कोई एक्शन थोड़ी ना है बेटा। जैसे आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, मैंने बोला ये मेरे दोस्त है वाली हैपनिंग होती है। तो कौन क्या है, जो भी है वही सब्जेक्ट है। आप हो तो आप सब्जेक्ट, वो है तो वो सब्जेक्ट। मैं अध्यापक हूं तो मैं सब्जेक्ट। तो जो भी है, जो भी इस हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको बोल देते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव। जो भी इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अभी एग्जांपल लिखूंगा, आराम से बेचते रहे। वेरी गुड। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें कौन हो सकती है, नाउन, ये सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था मेरे बच्चे, ये सब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बन सकता है ना? याद रखिएगा। फिलहाल मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, याद है क्यों बेटा? वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो ये डूअर कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, होल्डर नाउन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव नाउन हो जाएगा। तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो नाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, बस। वेरी गुड। तो बेटा जब भी नाउन सब्जेक्ट होगा, जब भी नाउन सब्जेक्ट होगा, तो वो किसका रिप्लाई होगा, या तो वो हु का रिप्लाई होगा या वो व्हाट का रिप्लाई होगा, है कि नहीं बेटा? जब भी वो सब्जेक्ट होगा, हु का, होम का और व्हाट का रिप्लाई नाउन होता था, लेकिन होम तो ऑब्जेक्ट में आएगा बेटा। अब ऑब्जेक्ट में लिखा होगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो हु का रिप्लाई, या चीजें होंगी तो व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई। फिर बात आती है बेटा वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है मेरे बच्चे, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो वर्ब को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे एक्सप्लेन करेगा, या तो होम से, या किससे एक्सप्लेन करेगा बेटा, या तो व्हाट से, याद आया? या तो वो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, जो किसको एक्सप्लेन करता है, वर्ब को एक्सप्लेन करता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वो होम से ऑब्जेक्ट बनेगा, या वो व्हाट से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वो वर्ब का क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, होम और व्हाट का रिप्लाई, या तो नाउन होगा मेरे बच्चे, या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसलिए नाउन का इस्तेमाल या तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में हो जाएगा, या नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा यूज, ठीक है? अब आप यहां तक कॉपी करो, इसके एग्जांपल से मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके दूंगा। एक बार वाइंड अप करें तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कि जो नाउन है, हाँ, जो नाउन है वो अपने आप में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है। अगर नाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा तो हु या व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, और वर्ब के एक्सप्लेनेशन में होम या व्हाट का रिप्लाई बनेगा, क्योंकि वही नाम है, ठीक है? जैसे मोहित मिला, किससे मिला, तुम्हें कौन मिला, मोहित मिला, सब्जेक्ट हो गया, किससे मिला, वो ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे। और वर्ब में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट तीन रोल प्ले करता है, या तो सब्जेक्ट एक्शन, वर्ब दिखाएगी एक्शन को तो वो करता, काम को करने वाला हो जाएगा। अगर वो पोजीशन को दिखाएगी तो उसका होल्डर हो जाएगा। अगर वो हैपनिंग को दिखाएगी तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं हूं, आप है, वो है, ठीक है? अब तीनों के एक एग्जांपल लिखूंगा, अपने आप आपके दिमाग में बात और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है बेटा? हो गया जी कॉपी? अब तो यहां तक साथ साथ आपने कॉपी कर लिया होगा मेरी। कॉपी आप साथ साथ करेंगे बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? चलो समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने बोला बेटा ही, समझिएगा, ही मेट, ठीक है, मोहिनी, या नाउन लिख दूं, ही की जगह जान कुछ प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन लिख देता हूं। चलो पहला एग्जांपल, करण मेट मोहिनी।
करण मोहिनी से मिला था। अब सोचिएगा हु मेट, कौन मिला था भाई, तो ये देखो ये क्या एक्शन, किसने किया, कौन है, कौन मिला, करण मिला, तो नाउन हुआ। हाँ, और ये नाउन यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट, कौन मिला था, ये मिला था। अच्छा, किससे मिला था, तो ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मोहिनी क्या हुई, नाउन, और किसका काम कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब मैंने बोला साहिल, ठीक है, साहिल इज ईटिंग, साहिल इज ईटिंग एन एप्पल, साहिल एक एप्पल खा रहा है। ठीक है, अब सोचो बेटा, इज ईटिंग, तो ईटिंग अपने आप में क्या हो बेटा, एक्शन हो गया, वेरी गुड। अच्छा, कौन खा रहा है, साहिल खा रहा है, तो इसका डूअर यानी कि इस एक्शन को करने वाला कौन है बेटा, साहिल, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या है बेटा, नाउन, हो सकता है प्रोनाउन होता है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, अच्छा क्या खा रहा है, अब आपने क्या खा रहा है, आप इस वर्ब को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, क्या खा रहा है, तो किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं बेटा, ये तो किसका रिप्लाई था, हु का रिप्लाई था, सब्जेक्ट का नाउन था, तो ये क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी क्या है, तो नाउन या तो आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, ये भी नाउन ही तो है सब्जेक्ट के रूप में बेटा, या नाउन आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, या तो नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन यूज के दो यूज आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब मैंने बोला बेटा, जब आप ये कहते हो ही इज, या चलो नाउन लिखे ना, ये भी हो सकता है, बट नाउन ही लिख देते हैं। मैंने बोला इज, ठीक है, करण इज रिच, करण अमीर है भाई। अब देखो बेटा, इज तो हैपनिंग को दिखा रही है, कौन है करण, करण इज हैपनिंग का सब्जेक्ट हो गया। हु इज रिच, करण इज रिच, तो करण यहाँ डूअर नहीं है बेटा, क्योंकि काम थोड़ी ना वो अमीर है, कोई काम कर रहा है, वो एक्शन तो नहीं है, ये एक्शन तो नहीं दिखाती, तो करण है, कौन है, करण है, कौन है, करण है, तो करण है कौन, करण, तो वही उसका क्या बना, सब्जेक्ट, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ही हूं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होगा, लेकिन हैपनिंग का रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट होगा। एक पोजीशन वाला भी देख लें बात, आगे सुनिए। जैसे मैंने बोल दिया जैसे मैंने बोल दिया द चिल्ड्रन हैव, ठीक है, न्यू बुक्स, बच्चों के पास नई किताबें, द चिल्ड्रन हैज या द चिल्ड्रन हैव न्यू बुक्स। अब सोचिए बेटा, हैव क्या है, पोजीशन बेटा, हैव किसको दिखाती है, पोजीशन। अब उस पोजीशन को अधिकार किसका है, उन पे बच्चों के पास है भाई, बच्चे, तो ये नाउन हो बेटा। तो इसका सब्जेक्ट अब क्या बना, तो खाली करता सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, बच्चों के पास क्या है, व्हाट, तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट, और ये बुक्स भी क्या बनेगी, नाउन। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव व्हाट, न्यू बुक्स, तो न्यू एडजेक्टिव हो गया बेटा, न्यू एडजेक्टिव हो गया, सबको पता है, बुक्स अपना नाम हो गया। तो ये इसका होल्डर हो गया भाई, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और ये इसका करता धरता हो गया, डूअर हो गया। तो एक्शन का डूअर, पोजीशन का अपने आप में होल्डर, और हैपनिंग है तो उसको जो दिखा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, या तो व्हाट से या हुम से। ठीक है बेटा, करो यहाँ तक ये एग्जांपल को। तो नाउन के दो यूज तो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया जी। तो करण टीचर है, करण अमीर है, करण गरीब है ना, ये चीज। तो कई बार बच्चा रट लेता है, क्या रखता है, अच्छा वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ना 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 पागलो, ऐसा नहीं रखना बेटा, रिप्लाई देखना कि किस चीज में वो चीज को जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कई बार ये वर्ब हो गई, हाँ बेटा ये सब्जेक्ट, तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, अमीर है, कौन है, देखो मेरे बच्चे, ये जो ईटिंग है, देखो खा रहा है, क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो एप्पल इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, एप्पल इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये अमीर यहाँ वर्ब को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस करण नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो नाउन को एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए रिच यहाँ क्या बेटा, एडजेक्टिव है। मैंने बोला यू आर स्मार्ट, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, स्मार्ट तो आपका एडजेक्टिव है, ही स्मार्ट, तो स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, ही इज पुअर, पुअर तो एडजेक्टिव है। इसलिए क्या देखो बेटा, रिच ऑब्जेक्ट नहीं है, रिच वहां एडजेक्टिव है, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कैसे पहचाने सर, चलो मैं बताता हूं बेटा, देखो अगर आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है मेरे बच्चे, सबको करेंगे ध्यान से, और आपको वर्ब नजर आ रही है, हाँ, तो बेटा वो आपको अपनी बुद्धि दौड़ानी है। मेरे बच्चे, मैंने बेसिक आपको क्लियर किया था, अरे वर्ब के बाद क्या हो सकता है मेरे बच्चे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अरे मेरे पुत्र वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है। हाँ देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, वेरी गुड। अगर सब्जेक्ट हुआ, हाँ, और वर्ब हुई, हाँ, और वो इसको एक्सप्लेन कर देगा, तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर मेरे बच्चे सब्जेक्ट हुआ, हाँ, वर्ब हुआ, हाँ, और वो इस एक्शन को, ये वर्ब एक्शन को दिखाए, हाँ, अगर इसे एक्सप्लेन करे, हाउ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ऐसे करेगा एक्सप्लेन, तो एडवर्ब बन जाएगी। बात बड़े अच्छे से समझना मेरे बच्चे, अभी समझाऊंगा। तो वर्ब के बाद क्या है, वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब के बाद क्या आ सकता है बेटा, एडवर्ब भी आ सकता है, वर्ब के बाद क्या आ सकता है, हेलो, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा जब वो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, और वर्ब के एक्सप्लेनेशन में किसका मीनिंग देगा बेटा, व्हाट का, या किसका मीनिंग देगा, होम का। तो व्हाट होम का रिप्लाई बनेगा, तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन भी हो सकता है ना बेटा, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तागिद था। अगर वो इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन होता है। हाँ, अगर मेरे बच्चे को नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर वो वर्ब को एक्शन को रिप्लाई कर रहा है और ऐसे रिप्लाई दे रहा है, फिर तो एडवर्ब छे। एक एग्जांपल हो जाए तो मजा हो जाएगा कि बेटा। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे, तो आज के बाद हमारा वो चीजें खत्म हो गई। एग्जांपल कैसे, देखो बेटा, मैंने बोला ही एट, उसने खाया था एन एप्पल, एक सेब। अब देखो बेटा, ही एट, एट क्या है बेटा, एक्शन, लेकिन 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 मेरे बच्चे खाया था, क्या खाया था, टक, ये खाया था, तो क्या खाया था, व्हाट का रिप्लाई बेटा, तो ये नाउन है मेरे बच्चे, क्या खाया था, और नाउन है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बेटा, अब मैंने लिखा ही केम यस्टरडे, वो आया था, क्या आया था, नहीं, कब आया था, ये भी एक्शन है, लेकिन एक्शन में इस बार व्हाट नहीं बेटा, व्हेन, कब आया था, तो ये एडवर्ब हो गई। ओहो ओहो, और मैं कहूं बेटा ही इज इंटेलिजेंट, वो तो इंटेलिजेंट है भाई। अब एक बात बताओ, वो क्या है, इंटेलिजेंट, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और नाउन प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव। ओ, ये तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो गया बेटा। तो वर्ब के बाद क्या क्या हो सकता है छोड़ी, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, और नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन बेटा एक्सप्लेनेशन से पहचान हो गई है कि नहीं, इसलिए मैंने बोला अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा बेटा, क्या खाया, क्या खरीदा, क्या पहना, क्या धोया, क्या पेंट किया, किससे मिले, किसको जानते हो, इस तरीके से, क्योंकि वहां नाम आएगा। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव, और इसकी एक्शन की एक्सप्लेनेशन ऐसे एडवर्ब। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है, कॉपी करना रखूंगा मैं वहां, इसलिए मैंने क्या लिखा है बेटा, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। वेरी गुड, मैंने, और जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन प्रोनाउन इसके रिप्लाई में, इसकी एक्सप्लेनेशन में चल जाएगा। कर बेटा, ठीक है। अब नाउन के हम तीसरे यूज की बात करें, तो नाउन के दो यूज समझ आ गया। नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, कॉपी साथ साथ हाथ चलाएं भाई। आगे क्या है, अब यूज नंबर 3 की बात करते हैं, नाउन कैसे यूज हो सकता है। बेटा नाउन आपको दिख सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। बच्चे नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपको नजर आएगा बेटा प्रेपोजिशन, कल समझाया था मैंने, और प्रेपोजिशन के बाद आपको प्लस नाउन दिख सकता है। और ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर वहां नाउन दिख सकता है तो ऑब्वियसली बात है आपको नाउन भी दिख सकता है ना। एक छोटा सा यूज इसका ये भी होता है, एक छोटा सा यूज इसका ये भी होता है। सो कैसे, जैसे हमने ये जब बताया था मैंने, ही केम टू, ठीक है, ही केम टू रोहन, वो रोहन के पास आया था, तो आपने क्या देखा, ये टू क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। तो अब पता है क्या है, ये रोहन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का। तो अब हमारे दिमाग में क्या है कि ऑब्जेक्ट तो वर्ब का होता है, नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट वर्ब का वर्ब के बाद होता है। अगर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो प्रेपोजिशन के बाद होगा। तो जो बचपन की गलती है वो अब सुधार ले, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा बेटा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ
द प्रेपोजिशन, वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा बेटा, उसको आप वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ही केम टू रोहन, तो रोहन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो नाउन ऑब्जेक्ट तो बना लेकिन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, उसका नहीं। जैसे ही नोज हर, अगर मैंने बोल दिया ही नोज, ठीक है, ही नोज, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, वो राहुल को जानता है, तो अब नोज का ऑब्जेक्ट राहुल है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, तो नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब की बात, लेकिन प्रेपोजिशन की बात होगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, तो ये नाउन का तीसरा यूज होगा, तो नाउन तीसरे तरीके से ऐसे यूज होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं यूज नंबर 3 के बाद यूज नंबर 4। एक चीज और याद रखिएगा, नाउन एक नए रूप में दिख जाएगा मेरे बच्चे, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको ये दिखेगी एज अ नाउन, तो इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये नाउन किससे बनता है? वर्ब से बनता है, जिसका टेक्निकल नाम क्या होता है बेटा? जेंड। ये वर्ब टॉपिक में भी पढ़ाया जाएगा आपको। जब आप मेरे बच्चे लिखते हो टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका नाम होता है इन्फिनेटिव, और आपको ये इन्फिनेटिव भी एज अ नाउन दिखाई दे जाता है। तो एज अ नाउन दो चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। जैसे जब आप ये लिखते हो बेटा स्मोकिंग इज, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या अपने यहाँ नाउन बना, तो ये भी एक रूप नाउन का आप देख सकते हो, नाउन का एक और इस्तेमाल। दूसरा बेटा कई बार आप लिखते हो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए टू वॉक, वॉक करना बड़ा अच्छा है, तो बेटा आप क्या करते हो, यहाँ वॉकिंग भी आ सकता था, वो बात की बातें हैं, तो ये देखोगे आप टू वॉक, टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म भी जब इसका सब्जेक्ट बन रही है, तो ये भी अपने आप में बेटा नाउन बन रही है। तो यहाँ टू वॉक इसका सब्जेक्ट है, और यहाँ मेरे बच्चे ये स्मोकिंग इसका सब्जेक्ट है। अब ये स्मोकिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये नाउन का काम कर रहा है, वर्ब से बना नाउन है, इसलिए इसे वर्ब नाउन कह दिया जाता है, वर्ब नाउन। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म आपको इन्फिनेटिव एज अ नाउन भी दिख जाए, ये ध्यान रखिएगा। सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी नाउन की तरह यूज हो सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन की तरह यूज हो सकती है, तो ये वर्ब यहाँ नहीं है। अब ये क्या है बेटा? यहाँ नाउन है। अगर मेरे बच्चे में ऐसे लिख दूं इस एग्जांपल को, ही इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है बेटा, अब यहाँ यहाँ स्मोकिंग वर्ब है बेटा, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो लिख रहा है, वो स्मोक कर रहा है, यहाँ क्या बन गया? ये यहाँ अपने आप में बन गया बेटा ये वर्ब। तो यहाँ ये वर्ब वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ वर्ब, यहाँ पर वर्ब का नहीं, ये नाउन का काम कर रही है, इसलिए आप आईएनजी लगाते जाते हैं। नोटिस लैंग्वेज में आप देखते हैं कहीं भी जाते हैं, ईटिंग हियर इज नॉट अलाउड, गोइंग देयर इज डेंजरस, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इस तरीके की बातें, तो ये भी एज अ नाउन दिखाई दे जाएगा। तो ये भी जब एज अ नाउन होगा तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है बेटा, ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ये क्या है? वर्ब है, तो वर्ब वर्ब की तरह जब यूज हो, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो ईटिंग वर्ब है, और मैं बोलूं ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ, अब ईटिंग क्या बन गया? नाउन बन गया। तो फर्क है बेटा सेंटेंस का, सेंटेंस के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया करो, रट के थोड़ा बता दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बताओ वर्ब होगी या नाउन होगी, आप बोलोगे सर सेंटेंस से पता चलेगा, ठीक है। तो ये यूज नंबर 4 बेटा, दो बार मैंने उसको रिपीट कर दिया अच्छे बच्चों की तरह, हर बच्चे के दिमाग में बिल्कुल आसानी से बैठ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा यूज नंबर 5 पर। यूज नंबर 5 पर आपको मैं एक और ये यूज अपोस्ट्रोफी में भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। यहाँ भी बता रहा हूं, जो नाउन है वो यूज कैसे हो जाता है? नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बेटा सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो जाएगा, और नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसका यूज नंबर 6 है। दोनों के एग्जांपल एक साथ लिखा हूं, नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ही आपको नाउन दिख जाएगा, मतलब नाउन दिखेगा आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है जी। कैसे? अभी एग्जांपल बताता हूं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब मेरे बच्चे, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ तारीफ कर दोगे वो नाउन हो, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों में ये होगा एडजेक्टिव बेटा अगर दोनों में देखोगे तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। टू वर्ब इसका सब्जेक्ट, हाँ जी मेरे बच्चे इसका सब्जेक्ट वर्ब हो गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। तो वर्ब को भी नाउन की तरह यूज करना पड़ जाएगा बेटा, और ये चीज आगे वर्ब टॉपिक में भी पढ़ाया जाएगा, वर्ब में आएगा टॉपिक, लेकिन यहाँ बताना भी तो जरूरी है। हेल्थ भी नाउन है चुप्पू, ये क्या है बेटा? फॉर प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन का हेल्थ क्या है? ऑब्जेक्ट, तो क्या है? ये नाउन है बेटा हेल्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो ये दिमाग में बेटा। अब इनके एग्जांपल लिख दो बेटा, सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन कैसे ऊपर काम कैसे काम करेगा? इसमें पता है बेटा कैसे काम करेगा टेक्निकली, इसी के नीचे आप इसके नीचे स्टार लगाइएगा, इन दोनों को मैं ये कह सकता हूं नाउन, हां, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। आपको पता है बेटा नाउन का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह किया जा सकता है, उसमें इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे इसको यूज नंबर आप 7 भी कह सकते हैं। ये 6, ठीक है, 5, 6 और 7 ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? और उत्तर जी नाउन एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? तीनों एक साथ आपको सीखने पड़ेंगे, तीनों एक साथ रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है? देखो बेटा, जब आप ये लिखते हो, कॉपी कीजिएगा मेरे साथ साथ बेटा, एग्जांपल पहले एग्जांपल, जब आप ये लिखते हो बेटा राहुल इज इंटेलिजेंट, तो पता है आप क्या करते हो? इंटेलिजेंट क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव ही होता है, हाँ, और वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा है। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, नाइस, ठीक है, मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये एडजेक्टिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे बच्चे में इस इंटेलिजेंट की जगह एक बात लिख दूं, राहुल इज, ठीक है, ध्यान से सुनिए, राहुल है क्या है? इंटेलिजेंट है, तो मैंने राहुल को क्या बोल दिया बेटा? राहुल इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मैं बोल दूं राहुल इज अ टीचर, बेटा अब ध्यान से सुनोगे, अब मैंने लिख दिया राहुल इज अ टीचर, तो बच्चा पार्टी राहुल तो सब्जेक्ट है बेटा, नाउन है, वेरी गुड, राहुल है, हाँ, तो आपको नहीं लग रहा अब ये जो टीचर आप यहां लिख रहे हो ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है बेटा? ये इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। राहुल टीचर, राहुल कौन है? टीचर, इसमें तो कम कर लो, गर्म ही ले, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? राहुल इज अ टीचर, राहुल क्या है? टीचर। देखो राहुल अमीर है, गरीब है, ठीक है, टीचर है, स्टूडेंट है, कुछ भी है बेटा, तो राहुल के बारे में बता रहे हो, वेरी गुड। तो राहुल अमीर है एडजेक्टिव था, हाँ, तो राहुल टीचर है, राहुल कुछ भी है, तो राहुल के बारे में कुछ भी बताओगे तो एडजेक्टिव होगा। तो लेकिन तुमने बोला सर ये तो नाउन है, मैंने बोला बिल्कुल बेटा, देखो टीचर है क्या? नाउन है सर, लेकिन बेटा ये नाउन यहाँ दूसरे नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इस नाउन को यहाँ बोलेंगे ये तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बेटा, इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसमें बोला, बच्चे ने बोला सर ये एडजेक्टिव तो हो गया, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल जी पुत्र। तो ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, लेकिन नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वेरी गुड, बनी ना बात बेटा।
वेरी गुड। तो कैसे ये इंटेलिजेंट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बिल्कुल बेटा, ये इंटेलिजेंट भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे बच्चे। वेरी गुड। लेकिन ये नाउन तो नहीं है ना बेटा, ये तो पहले से एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट स्मार्ट लोगों के बारे में बताता, पहले से एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? नाउन है बेटा। तो ये एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। लेकिन देखो बेचारा नाउन को भी करना पड़ रहा है। वेरी गुड। तो नाउ इंटेलिजेंट भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन बड़ी बात तो ये है नाउन होकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, दे आर डॉक्टर्स। अब देखो बेटा फर्क दिखेगा ना आपको। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं। कभी सोचा बेटा वे अमीर है, वे गरीब है? अब मैं बोल दूं इसी में दे आर रिच। अब आप सोचो दे आर रिच, दे आर इंटेलिजेंट, तो बेटा ये तो एडजेक्टिव ही है। हाँ, तो यहां तो कुछ घुमा ही नहीं ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट को बेटा कौन दे? अब ये भी क्या दे? सब्जेक्ट। तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, बट फर्क है बेटा, ये नाउन है जो काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये तो पहले से ही एडजेक्टिव है। दोनों सही है, लेकिन बड़ी बात तो इसमें है बेटा। वेरी गुड, समझ आ गया? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यही पे लिखा दो बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या नजर आ सकता है? या तो एडजेक्टिव या नाउन, जो एडजेक्टिव का काम करेगा। यही तो है ना बेटा, तभी तो एग्जांपल लिखा है। वेरी गुड। तो नाउन पे अब बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखें। ठीक है बच्चे, 7-7 मिनट कैसे बनाएं, समझने का टाइम तो देखो। अरे मेरे बच्चे, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा तू, साथ साथ लिख ले। मेहंदी नहीं लगी है हाथों में। होता है नई नई दुल्हन ना बहुत नखरे करती, ठीक है ना, बहुत नखरे करती नई नई दुल्हन। चम्मच को साफ करेगी, फिर कटोरी को यूं चिक 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 करेगी, और थोड़े दिन बाद एकदम झाड़ू पोछा बर्तन खटका खटका एकदम चमका, ठीक है, एकदम चमका करके। तुम्हारे साथ भी वही। जो पुरानी शिकारी है वो तो सब चका से जिंदगी, जो नई नई दुल्हन है वो पूरे नखरे करेगी, पूरे नखरे करेगी। पीछे बता दो, टोपी करने का टाइम नहीं मिला, मैंने ये तल दिया, सब करेगी। थोड़े दिन बाद सब एकदम झकास से, ठीक है, सब झकास जिंदगी में। थोड़े दिन में सब काम हो जाएगा। पेपर में निकालना है तो मेहनत भी लगेगी, ठीक है ना, सब समझ आ जाएगा। अभी तो पूरे नखरे चलेंगे, पूरे नखरे। ठीक है बेटा, इनफ इतना टाइम। चलो जी आगे देखिए बेटा। तो ये हुआ किसका एग्जांपल हुआ बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसका एग्जांपल देना मुझे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो बेटा मैंने बोला यहाँ क्या हो गया भाई, कहाँ गया चौथा? पांचवा एग्जांपल बेटा अगली स्क्रीन पर। पांचवा एग्जांपल ये देखो, हमने बोला वी कॉल हिम। ठीक है, ध्यान से सुनो, वी कॉल हिम। जैसे बात बताओ, मैं पूछा बेटा आपका निक नाम क्या है? बताओ आपका निक नाम क्या है? आपने बोला हम तो उसे क्या बुलाएं बताओ? हम तो उसे सिप्पी बुलाते हैं बेटा, कुछ भी नाम हो सकता है। चलो वी कॉल हिम सिप्पी, है ना? देखो वी कॉल हिम सिप्पी। हाँ देखो बेटा, कॉल क्या हुआ? वर्ब। अच्छा किसे बुलाते हो? हिम को। तो हिम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। हाँ, अब सिप्पी तो नाउन है बट ये नाउन किसे एक्सप्लेन कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो ये नाउन क्या हो गया यहाँ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी कॉल हिम सिप्पी, है ना इंटरेस्टिंग? कभी क्या बोलते हो? वी कॉल हिम सिप्पी, वी कॉल हिम चप्पू, वी कॉल हिम मुन्ना, वी कॉल हिम मोंदू, ठीक है, वी कॉल हिम गोलू, वी कॉल हिम कालू, ठीक है। तो सब नाउन ही तो, लेकिन वो किसका नाम है? इसका नाम है। तो हमने क्या देखा? ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वी कॉल राहुल सिप्पी, तो इसका मतलब हो गया राहुल को सिप्पी बुलाते हैं एट होम, घर पे, है ना? वी कॉल राहुल सिप्पी एट होम, हम राहुल को सिप्पी बुलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एडजेक्टिव है बेटा इसका, बात बराबर, इसकी एक्सप्लेनेशन है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, डन। चलो, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ आया। अब क्या बचा? नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कैसे? आओ आओ हवेली में आओ बेटा, जरा देखो। जब आप ये बोलते हो बेटा, ठीक है, जैसे मैं ये बोलता हूँ ही बॉट, उसने खरीदा था, ही बॉट सम गोल्ड, उसने कुछ सोना खरीदा था, ही बॉट सम गोल्ड, उसने कुछ सोना खरीदा था। तो बॉट क्या हुआ बेटा? वर्ब हुई। क्या खरीदा था? गोल्ड। तो ये नाउन है, क्यों? क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो नाउन इस वर्ब का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना? ये तो सम एडजेक्टिव बोलते हैं, डेटरमिनर बेटा, बाद में सीखेंगे इसको। तो जो नाउन के बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव या डेटरमिनर, टेक्निकली से बोलिए, डेटरमिनर आगे आइए। तो ही बॉट व्हाट? गोल्ड। तो ये गोल्ड यहाँ नाउन है, नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। और नाउन क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं बेटा, देखना पूरे जज्बात हालात सब बदल जाएगा। अगर मैं बोलूं ही बॉट अ गोल्ड रिंग, देखो छोटू लाल, सब बदल गया मेरे बच्चे, सब बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गए। कैसे बदल गया सर? आप बोलोगे कैसे बदल गया सब? अब देखो बेटा, बॉट वर्ब है, हाँ, उसने खरीदा, उसने सोना नहीं खरीदा, सोने की अंगूठी खरीदी। इसका मतलब अब उसने अंगूठी खरीदी बेटा। अब जो मेन नाउन है वो तो अंगूठी हो गई छोटे भैया। वेरी गुड। अब दोस्त दोस्त ना रहा, ठीक है, क्यों ना रहा? अब यहाँ गोल्ड एडजेक्टिव हो गया। अब नाउन नहीं रहा, वो नाउन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि मेन नाउन तो तुमने रिंग बना दी, गोल्ड रिंग। ओह, समझ रहे हो छोटे? समझ रहे? आई एम फीलिंग कोल्ड, तो फीलिंग व्हाट? कोल्ड नाउन है, और मैंने बोला कोल्ड क्रीम, कोल्ड एडजेक्टिव हो गया। भाई साहब का हो गया, का हो गया। वाह 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 वाह। अब देखो बेटा, बोटा गोल्ड रिंग, अब ये क्या हो गया ये, ठीक है। ये चीज आपको आया बेटा समझ में? भाई मेरे ये मामला है अभी आपका। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये नाउन को कैसे रूप में देखा बेटा आपने? ये नाउन का रूप देखिए आपने, एडजेक्टिव। तो नाउन कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कितने यूज हो गए बेटा? 7। अब कौन सा यूज नंबर कराऊंगा बेटा मैं? 8वां यूज नंबर कराऊंगा। कौन सा नंबर कराऊंगा? 8वां। आपने बोला सर अभी भी बचा है? अरे छोटी छोटी बात नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। देखो अब नाउन को एक चेहरे में और देखते हो, वो चेहरा याद है ना? आप नाउन को अपोस्ट्रोफे एस के साथ देखते हो, और इसका यूज हम पढ़ेंगे बेटा नाउन में, आगे जाके आएगा टॉपिक उसमें। तो नाउन कहां दिखता है बेटा? विद अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे क्या नाम होता है साइन का? अपोस्ट्रोफिस। तो क्या दिखाता है? क्या दिखाता है बेटा? पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार, ये मेरा है, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज करण's बुक, ये करण की किताब है। तो आप नाउन को एक इस चेहरे में भी देखते हो, नाउन को आप इस चेहरे में भी देखते हो, है ना?
तो जहां जहां नाउन नजर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट फिर से जरा कर दे रिफ्रेश, है कि नहीं ठाकुर? अब आया बेटा समझ? आफरीन कौन सा डाउट बच्चे बता? गोल्डन नहीं कर चुका। ठीक है बेटा, ओनली पोजीशन। और देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। तो बेटा क्या है? बहुत सारे यूज, बहुत सारे यूज। बट जब अपोस्ट्रोफी एस मैं आपको सिखाऊंगा तब करूंगा बेटा, जब आपको अपोस्ट्रोफी एस सिखाया जाएगा तब करा जाएगा। ठीक है सर? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये था यूज नंबर 8 और इसके बहुत सारे यूज है बेटा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, जो नाउन के केसेस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अब यूज नंबर कौन सा आ गया बच्चे? यूज नंबर 9 देखते हैं। यूज नंबर 9 क्या है? नाउन इन एपोजिशन। अब आपको नाउन इन एपोजिशन सीखना होगा छुटकू। क्या सीखना होगा? नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, वेरी गुड। अब आप बोलोगे नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? नाउन इन एपोजिशन क्या होता है बेटा? नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? कई बार आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी नाउन को कोमा लगा के एक्सप्लेन करते हैं। देखो आप इससे पहले भी क्या लगाओगे? कोमा। इसके बाद में भी क्या लगाओगे? कोमा। तो नाउन इन एपोजिशन होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी नाउन की। कैसे यूज की जाती है? जैसे हमने बोलते थे, देखो मैंने बोला सुमित, आपने बोला जी सर सुमित, हाँ देखना मैं क्या बोलूं, सुमित हाँ द सर्वेंट, सुमित द सर्वेंट। बचपन की याद को जब आप स्टोरीज पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, उसमें ऐसे नहीं लिखा होता था, आपने बोला सुमित हाँ द सर्वेंट, सुमित द टीचर, सुमित द टीचर, हाँ कोमा, हाँ विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेगा, सुमित आई वो टीचर तुम्हारी मदद करेगा। इसका मतलब ये जो है ना मेरे बच्चे, हाँ ये है नाउन इन पोजीशन। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मेन सेंटेंस था बेटा सुमित हाँ विल हेल्प यू, सुमित आपकी मदद करेगी। बट मैंने सुमित के बारे में बीच में बता दिया, सुमित हाँ द टीचर। पेपर में नहीं करते थे आप, रोहित द थीफ केम यस्टरडे, है ना? ऐसे आप देखते थे उसमें, मैंने बोला रोहित द थीफ केम यस्टरडे, रोहित चोर, हाँ वो चोर हाँ कल आया था, रोहित द थीफ केम यस्टरडे, रोहित वो चोर कल आया था, है ना? ये होता है एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन। ठीक है बेटा, कॉपी करो। तो ये था मेरे बच्चे नाउन का लास्ट यू। ठीक है, तो यहाँ ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये इसकी एपोजिशन है, मतलब इसको कवर कर रहा है, इसको बता रहा है, इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना बेटा? एपोजिशन का मतलब होता है रिलेशन में होना, रिलेशनशिप में होना, रिलेशन बिटवीन जो दो वर्ड में बताए। ठीक है, समानाधिकरण, समान एक समान बनाना। तो क्या बनाए? सुमित हाँ वो टीचर हाँ कल आया था, सुमित वो चोर कल आया था, है ना? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे बेटा नाउन के यूज, नाउन के यूज। अब हम अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा नाउन के। तो आज नाउन के सारे यूज पता चले, ठीक है? अब पता चला कि सर हाँ चलो ये नाउन ऐसे ऐसे रूप में आपको दिखाई देगा, इसके अलावा आपको कहीं नाउन सेंटेंस में दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? नाउन के अगला टॉपिक जो है बेटा नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड। अभी नाउन कंपाउंड क्या होता है? आपको कुछ अलग तरीके से नाउन दिखाई देगा, ठीक है? अलग तरीके से नाउन दिखाई देगा, किस तरीके से होगा, क्या कंपाउंड होगा, आपको मैं सब बताऊंगा, ठीक है? देखो सबसे पहले नाउन कंपाउंड का मतलब तो आप समझते हैं बेटा, जोड़ के लिखना। कंपाउंड बनाना मतलब जोड़ के लिखना। आपको क्या नजर आएगा? नाउन कंपाउंड सबसे पहले तो किसका बनता है? आपको एक नाउन नजर आता है बेटा, आपको फिर एक नाउन नजर आता है, आप बोलोगे दो नाउन एक साथ, बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा? जो ये नाउन होगा हाँ ये तो इसमें बन जाएगा बेटा मेन नाउन, जो इसमें ये नाउन होगा ये तो इसमें बन जाएगा मेन नाउन, और जो इससे पहले वाला जो नाउन होगा ना हाँ वो इसमें बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को एक और नाम से आप कह सकते हो मॉडिफायर। मॉडिफायर करने का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करते हैं, गाड़ी को मॉडिफाई करा लिया मैंने, मतलब इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए नजर आएगा। और अभी भी मैंने समझाया मेरे बच्चे, नाउन का एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। वेरी गुड। तो इसमें हमेशा याद रखना, जो ये वाला नाउन होगा हाँ आपको जरूरत पड़ेगी आप इसी का सिंगुलर करेंगे, और बेटा जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इसी का प्लूरल करेंगे। मतलब आप इसी नाउन का सिंगुलर या इसी नाउन का प्लूरल करेंगे, बाकी किसी नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल आप नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा कर चलिएगा। वेरी गुड, एग्जांपल से समझे बेटा? चलो समझते हैं। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था कि जब मैंने ये बोला, ठीक है, आई हैव बॉट, मैंने खरीद ली है, आई हैव बॉट हाँ टू, ऐसे कर लेते हैं, आई हैव बॉट अ गोल्ड रिंग या अ गोल्ड रिंग्स। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो सर ये भी नाउन है ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन नाउन का काम ना करके क्या काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव। एक खरीदी है तो रिंग आएगा, रिंग्स थोड़ी ना आएगा, ऐसे एरर बनेंगे बेटा। वेरी गुड। अब अगर मैं एग्जाम में ऐसे देखता हूं, जैसे आई हैव बॉट हाँ टू टू गोल्ड, ठीक है, कि बजाय पेपर में देते टू गोल्ड्स रिंग, बताओ इसको करेक्ट करो। अब इसको करेक्ट करो, आई हैव बॉट टू गोल्ड्स रिंग्स, आपने बोला नहीं सर ये तो गलत नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि मेन नाउन ये है तो इसका प्लूरल करना था ना, दो है तो दो रिंग्स हो गए। अरे एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी ना करोगे, वो तो एडजेक्टिव तो सेम रहेगा, टू गोल्ड रिंग्स। इसलिए बेटा इसका सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, उस मेन नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल करेंगे। सिंगुलर की जरूरत है सिंगुलर, प्लूरल की जरूरत है प्लूरल, एडजेक्टिव को कतई नहीं छोड़ेंगे आप, एडजेक्टिव में ठीक है कतई ही आप छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको क्यों छेड़ोगे आप? ठीक है, आगे देखिएगा। डन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? इसीलिए बंधु ये देखो बेटा, आपने बोला बॉयफ्रेंड, सो बेटा जो बॉयफ्रेंड है ये भी तो नाउन कंपाउंड है, ठीक है? वेरी गुड। तो गंदे वाला दिमाग हटा के जरा अच्छे वाला दिमाग चलाओगे तो ये एडजेक्टिव हो गया। मेन कौन है? फ्रेंड। स्मार्ट फ्रेंड, इंटेलिजेंट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड मतलब लड़का है जो दोस्त है। वेरी गुड। अगर ज्यादा हुए तो आप बॉयफ्रेंड्स कर दोगे, क्योंकि बेटा फ्रेंड का ही तो प्लूरल करोगे। हाँ, अब आप पागलों की तरह ये थोड़ा कर दोगे बॉयज फ्रेंड्स, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया बेटा, आप अगर पहली चीज को यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों करने की जरूरत है? उसका तो जरूरत ही नहीं है, आप मेन नाउन का प्लूरल कर दो। समझ में आया छोटे भाई? आप मेन नाउन का प्लूरल कर दोगे, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, इसके जुग जुग जी डन चक्रो, बहुत अच्छे बच्चे, कमाल कर दिया आपने। इसलिए तो गुड बॉय, तो गुड बॉयज, गुड बॉयज तो नहीं करते बेटा।
कॉपी कर चुका, तो बहुत आसान हो गया सर। मुझे दो नाउन नजर आ रहे होंगे तो मैं समझ जाऊंगा नाउन कंपाउंड है। हाँ, तो मैं दूसरे वाले नाउन का क्या करूंगा, सिंगुलर या प्लूरल, और पहले वाले को पक्का क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो बेटा एक और एग्जांपल लिख दूं भाई, और छोड़ा एक और एग्जांपल लिख दूं ना। चलो, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको हटा के एक और एग्जांपल, इसके नीचे आप एग्जांपल कॉपी करिए, ठीक है, इसके नीचे एक एग्जांपल कॉपी। अगर वो ये बोले दे हैव 2000 रुपी, ठीक करो इसको। देखो उसके पास रुपीस है, कितने हैं, ये तो एडजेक्टिव हो गया। आप क्या लिखोगे, दे हैव टू, क्या करोगे, थाउजेंड, थाउजेंड्स नहीं बेटा, दे हैव 2000 रुपीस। वाह मेरे शेर, वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वेरी गुड। अगर मैं कहूं देयर वर 5000 स्टूडेंट, मेन तो स्टूडेंट है ना, कितने थे, 5000 स्टूडेंट थे, 5000 के एडजेक्टिव है, अरे छोरा कहा होगा बेटा स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे बच्चे इधर तो 1000 आएगा ना यार। करो बेटा कॉपी। ठीक है, इनको बचपन में रटते नहीं थे तुम है ना, इनमें बचपन में रटते नहीं थे आप, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, चीजों को सीखो, मन लगा के सीखो। हटा इसको, एक और एग्जांपल लिख दो बेटा, दे आर 6 years ओल्ड गर्ल्स, ठीक है, गर्ल कर दो, क्या गलती आपने बोला, देखो लड़कियां है ना, तो गर्ल्स करो, कितने साल के, वो तो फिर सर ईयर करो ना, तो एडजेक्टिव हो गया, दे आर 6 year old गर्ल्स, ईयर्स, है ना, बहुत अच्छे, कमाल कर देता भाई, एडजेक्टिव का हाई प्लूरल होगा भाई, एडजेक्टिव का हाई प्लूरल होगा बेटा, एडजेक्टिव का ना प्लूरल होगा, नाउन का प्लूरल होगा भाई, वो नाउन नाउन ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, रूल रूल ना रहे, अब रूल से पढ़ना पड़ रहा, तो कॉन्सेप्ट से पढ़ रहा बेटा, अब बचपन में कहां पढ़े बेटा, बचपन में तो आप रूल से पढ़ ली, कई बच्चों ने बेचारे बाद में जवानी में भी कोचिंग भटक के ले ली, ठीक है, वो भटक के कोचिंग ऐसी ली कि वो रूल से पढ़ डाला सब कुछ, अब तो कुछ है नहीं, कितना आसान, क्या है मेरे बच्चे, क्या है बता, क्या है, इसका सिंगुलर प्लूरल करो ना, जो मेन नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, भले ही वो नाउन, नाउन नाउन ना रहा, एडजेक्टिव हो गया, उसका क्यों तुम प्लूरल कर रहे हो छोटू। ओह वेरी गुड, ठीक है बेटा, और ये नाउन नंबर भी आगे आएगा टॉपिक, नाउन नंबर में दोबारा भी पढ़ाऊंगा ये चीजें, ठीक है, तो नाउन कंपाउंड का हम पार्ट नंबर कौन सा देखेंगे बेटा, अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट, मतलब दूसरा कंपाउंड, है ना बच्चे, ओह यार गुड, गुड बेटा गुड, मैं बोलूं ही इज अ ही इज अ 5 years, ठीक है, ओल्ड चाइल्ड, ही इज अ 5 years ओल्ड, नहीं सर ईयर, है ना, चलो फिर आगे तो कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा, समझ गया। अब बेटा दूसरा कंपाउंड होगा, लेकिन छोटू ये दूसरा कंपाउंड बेटा आज नहीं होगा, कहां गया भाई, अब ये जो दूसरा कंपाउंड है ये आज नहीं होगा, इस कंपाउंड को हम करेंगे पुत्र जी कल। अब हम कर देते हैं इस फाइल को सेव, कहां गया भाई, ये लो जी आपकी फाइल होगी सेव, ठीक है, मजा आया बेटा पढ़ने में, बहुत अच्छे, तो कल करेंगे नाउन कंपाउंड दूसरे की बात, फाइल को, बाय टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, वोकैब की क्लास यूट्यूब से देखते रहो, और किताब से पहले चैप्टर से याद करना स्टार्ट करो, बाय।